दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। देखिए, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, मेरी माता रानी की पूजा हो चुकी है मेरे घर में। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, जगह कम की वजह से थोड़ा हमें भी प्रॉब्लम और भगवान को भी प्रॉब्लम होती है भाई। जगह कम है। देखिए, मैं अपना मंदिर कैसे मैंने अच्छे से सजाया। ये दोस्तों, मैंने फ्रिज पर रख रखा है क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं। जगह तो है थोड़ी बहुत, देखिए है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ खाना वाना भी बच्चे लोग खाते हैं, तो जो जहाँ खाना पीना खाएं वहाँ पे बाहर भी कहीं जगह नहीं है खाने वाने की, इसलिए मैंने फ्रिज के ऊपर रखा है। और वैसे भी बोलते हैं ना, भगवान को हमेशा अपने से ऊपर ही रखें, नीचे ज़मीन पर अपने से नीचे नहीं रखें। दोस्तों देखिए, मेरी टीवी में माता रानी के भजन चल रहे हैं। वो तो सभी से ऊपर हैं, उनको हम अपने से नीचे थोड़ी नहीं रख सकते। क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर अपना मकान हो दोस्तों, तो थोड़ी ये हो जाती है ना कि वो कहीं भी जगह के लिए छोटा सा मंदिर बनवा दो, तो उसमें सारी मूर्तियाँ रख के अपना पूजा पाठ कर सकते हैं हम लोग सही से। लेकिन दिक्कत ये है ना दोस्तों कि किराए के मकान में तो आप जानते ही हो, किराए के मकान में कितनी दिक्कत होती है। और मजबूरी है, भगवान सब जानते हैं कि एक ही रूम में एक किचन है, बस उसमें किचन में खाना बनता है, और किचन में भी खाना नहीं खा सकते क्योंकि वो तो अन्नपूर्णा देवी मानते हैं, वहीं बैठ के खाना खाओ तो अच्छी बात नहीं है। और देखिए, मैंने ऐसे तरीक़ा से रख दिया सब कुछ। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मैंने फ्रिज पे रख के सही किया गलत किया, क्योंकि हम हमेशा यहीं पूजा करते हैं। क्यों जगह नहीं है ना कहीं रखने की, और इधर स्पेशली पे रख दो ना, यहाँ भी रख देती, लेकिन ये उत्तर दिशा में इनका मुँह हो जाता है। कहते हैं उत्तर दिशा में पूजा भगवान का मुँह नहीं करते, ना ही मंदिर का मुँह करते हैं। इधर पूजा भी वैसे तो इधर करने के बाद अपना जो पूजा करता है उसका मुँह इसी तरफ रहेगा, लेकिन फिर भी इधर दक्षिण साइड पड़ जाते हैं, तो दक्षिण साइड में मंदिर का मुँह नहीं करते। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, मेरे आप सोच रहे होंगे हमें पता नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ एक बारी कि मंदिर का मुंह हमेशा इधर ही बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि दक्षिण साइड में मंदिर का मुंह नहीं करते दोस्तों। इसलिए मैंने अपना ये भी जैसा भी है, मेरे अच्छे से माता रानी अच्छे से बैठ रही है इस पर। देखिए, ये देखो, एक नारियल रखा हुआ है, और ये मेरे भोले बाबा रखे हुए हैं। ये दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, बहुत दूर सिलाई से इनको ये जो है ये बोले ये जो है, क्योंकि जहाँ ड्यूटी करते थे ना वहाँ मिले थे इनको, तो इन्होंने फेंका नहीं, अपने घर पे ले आए। कहते हैं मानो तो देव है, ना मानो तो पत्थर तो है ही। तो पूजा हम लोग करते हैं तो वो भी तो पत्थर ही है, लेकिन भगवान तो उसमें है। तो मैं इसीलिए भगवान भोलेनाथ समझ के इनकी पूजा करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये रखा हुआ है, आप देखिए। तो मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, ये माता रानी बैठी है, ये नारियल रखा हुआ है, मैंने नारियल रखा अपना। और दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि फ्रिज पे मन सही से है या नहीं, क्योंकि जोत जला दी है, 7 बजने वाले हैं दोस्त मैंने जला दिए। और देखिए, ये आया हमारा कुट्टू का आटा है, इससे बनाएंगे हम कुट्टू की पकौड़ियाँ। मेरी बेटी भी दोनों व्रत रही है, मैं भी रही हूँ। देखो, माता रानी के भजन चल रहे हैं मेरे यहाँ। दोस्तों, दिमाग तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, पूजा पाठ तो करनी होती है। उनका हाल होने को मिलता, गिर ना जाए।
हम आ गए किचन में दोस्तों। ये देखो हमारी किचन है, आपको बता दूं। लली वो कहाँ रखो पन्नी में, और नमक और हथ का ए खुशी। अब बनाऊँ बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए दोस्तों, क्या करें, बड़ी दिक्कत है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मेरा दिमाग सही नहीं रहता आजकल। कोई चीज़ धर के भूल जाती हूँ ना तो वो भी याद नहीं रहती, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि मेरी माँ इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। मेरे पापा इतना संघर्ष कर रहे हैं कि हमेशा ज़िंदगी में किसी किसी के नसीब ऊपर से ऐसा लिखवा के लाते हैं कि उनके हमेशा दुखों का ही संघर्ष करना पड़ता, दुख ही पीछा ही नहीं छोड़ते। और वही कहानी है मेरे पापा की। कि उनके लली वो रखे हुए आंवल जी ने, तो ये उनके दुख पीछा नहीं छोड़ते यार। इतनी टेंशन में इंसान कैसे जीता है। टेंशन सभी को रहती है, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ अकेले में बैठ के कि मेरे पापा जैसी ज़िंदगी अपनी ऐसी कलम से, काली कलम से अपनी किस्मत लिखवा के लाए थे कि उन्हें ज़िंदगी भर सुख की राह नहीं देखने को मिली। किसी के पास भगवान ने इतना पैसा दे रखा है कि उसे खुद भी पता नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है। और एक इंसान ऐसा है जिसे 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, और 2 वक्त की खाना अगर कहीं से हो भी जाए ना तो उससे बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, तो वो किसी लायक नहीं रहता दोस्तों। मैं कभी आपको बताऊंगी शांति से बैठ के मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने दुख देखे। बचपन से लेके आज तक दुखों का इतना सामना किया मैंने। हमने तो किया था, लेकिन हम 8 बहन भाई थे, लेकिन हमारे पापा ने हमें कभी उस चीज़ का एहसास होने नहीं दिया। लेकिन जब बड़े हुए तो इतना दुख कितने पहाड़ टूटे, जो आज मुझे अब मेरा लड़का तब तबीयत खराब थी, जिसे पैदा होने के बाद आधा घंटे बाद ही हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते पूरी रात हम लोगों को निकल गई थी। वो दिन मेरे साथ कोई भी नहीं था दोस्तों। मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, लड़का मेरा यहीं पैदा हुआ था, और 2 छोटी छोटी बेटियाँ थी मेरी, 1-1.5 साल का फर्क था दोनों में। उन्हें मैं अपनी बहन के पास, यहाँ मेरी बहन रहती थी छोटी वाली, जिसे मैंने बुलाया था। आपको कभी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, कभी मैं इस चीज़ का एहसास तो आपको जरूर करूँ। और आपको अगर मेरी बात छूट हो तो मैं आपको उसके सफदरगंज हॉस्पिटल की आपके सारी रिपोर्ट दिखाऊंगी कि मेरा लड़का कितनी बीमारी से जूझा था, और मेरी बेटियां कितनी भूखी प्यासी हमेशा भटकती थी, लेकिन कोई सहारा देने वाला तो नहीं था। और मैं भी पैर से विकलांग थी दोस्तों, जिसे आने जाने में कितनी दिक्कत होती थी मुझे ही पता है। 350 500 मैं ऑटो कर के ले गई, मैं हॉस्पिटल जाती थी, जो हॉस्पिटल मैंने आज तक नई आई हुई थी यहाँ दिल्ली में। मुझे ये भी नहीं पता कि किस तरफ वो हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी मैं गई। इतने बड़े शहर में जो इंसान नया गया आए गाँव से, उसे क्या पता है कि यहाँ क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं फिर भी गई थी। वही
वही हाल हो रहा है मेरे पापा का कि मेरी माँ को लेके कितनी टेंशन में रहते हैं वो रात दिन। और जिसके 4 4 बेटे हैं, लेकिन कोई उनको ये राह नहीं दिखाता कि पापा आप टेंशन मत लो, मम्मी का इलाज अच्छे से हो जाएगा। आज मेरे पापा के तन पे एक कपड़ा भी नहीं फटा सिवाय फटने जिसमें 72 सुराख हो गए। उन्हें पहन पहन के दोस्तों आजकल कपड़ों की वैल्यू रह गई नहीं, कोई पास खड़ा नहीं होता। अगर आपके पास कपड़े फटे पुराने हैं पहन के उन खड़े हो तो कोई आपके बगल में भी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि शर्म महसूस करता है। लेकिन मेरे पापा कभी किसी से कुछ नहीं कहते। मैं माता रानी से मेहर करती हूँ या तो कि आंखें बंद हो जाए दोस्तों। कभी कोई अच्छी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो कभी अपने पापा से ये नहीं कहते कि हाँ ये बनाया, मैं वही कहती हूँ हाँ दाल रोटी चावल बनाए पापा, सब्जी रोटी बनाई। क्योंकि मेरी माँ बीमार है, वो सब चीज़ उनको नहीं मिलती खाने के लिए। एक बेटी है, अपने बाप का दुख बेटी जान सकती है, बेटे नहीं दोस्तों। आज मेरा व्रत है, दोनों बेटियां रही हैं, मैं भी रही हूँ। लेकिन दोस्तों हमेशा वही की टेंशन रहती है। एक ससुराल वालों के सामने या पति के सामने इतना रो भी नहीं सकते। अकेले में रोती रहती हूँ कि किस कलम से मेरे पापा की किस्मत लिखी थी। या तो भगवान उन्हें जाते जाते सुख दे दे, या फिर उनकी आंखें बंद हो जाए, दुनिया की टेंशन से छुटकारा मिल जाए उनको। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। कभी मैं आपको बताऊंगी शांति में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है मेरे पापा के साथ। बाय दोस्तों।